हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक अपना अस्थमा से रिलेटेड जो प्रिवेंट करता है अस्थमा को, उनसे रिलेटेड आसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है अनुलोम विलोम। इससे पहले अस्थमा से रिलेटेड जितने आसन थे, यानी आसन टू प्रिवेंट अस्थमा, वो सारे आसन्स मैंने डिस्कस किए हैं और इन सबके वीडियोस के लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप उन पर स्विच ओवर करके वो जरूर देखिएगा वीडियोस, ताकि आपको पूरा ये जो अस्थमा से रिलेटेड टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। बाकी आज जिस आसन के बारे में बात करेंगे वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको हम कहते हैं। अस्थमा से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, इसलिए प्राणायाम काफी हेल्पफुल होता है आपके अस्थमा को क्योर करने या कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीधे इसके प्रोसीजर से। तो प्रोसीजर स्टार्ट करें उससे पहले आपको इमेज दिखा देते हैं कि किस तरीके की इमेज आपकी रहती है अनुलोम विलोम से रिलेटेड। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम परफॉर्म किया जाता है। आपको सुखासन में बैठना होता है, या फिर आप सुखासन के साथ साथ पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। बट सुखासन ज्यादा बेटर आपका होता है, क्योंकि आराम से आप कंफर्टेबल रहते हैं इस आसन में। तो इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग वन नॉस्ट्रिल क्लोज्ड व्हाइल इनहेलिंग, देन होल्डिंग द अदर नॉस्ट्रिल क्लोज्ड व्हाइल एक्सहेलिंग। बहुत ही सिंपल होता है अनुलोम विलोम करना। आप सुखासन की पोजीशन बैठते हैं, बैक स्ट्रेट आपकी रहती है, आगे का चेस्ट आपका ब्रॉड रहेगा, ये भी स्ट्रेट रहेगा, कहीं से कोई झुकाव नहीं होना चाहिए आपके शरीर में। और आप क्या करते हैं, एक उंगली से पहले एक तरफ की नॉस्ट्रिल को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से आप इनहेल करते हो, और उसके बाद दूसरी तरफ की नॉस्ट्रिल को होल्ड करके जो आपकी नेक्स्ट नॉस्ट्रिल होती है उसको ओपन करके आप एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग वन नॉस्ट्रिल, कोई भी एक नॉस्ट्रिल को आप होल्ड करें, उसे बंद कर लें अपनी उंगलियों से, जैसे इस इमेज में किया गया है कि आप इस तरीके से एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और वाइल इनहेलिंग यानी सांस अंदर लेते हुए, और उसके बाद देन होल्डिंग द अदर नॉस्ट्रिल क्लोज्ड। उसके बाद इसी पोजीशन में दूसरी तरफ उंगली ले जाएं और नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लें वाइल एक्सहेलिंग, और इस वाले जिस नॉस्ट्रिल को आपने बंद किया था उससे एक्सहेल कर लें। देन दिस प्रोसेस इज देन रिवर्स एंड रिपीटेड, और यही आपको बार बार रिपीट करना होता है प्रोसेस को, इसको रिवर्स करके, यानी पहले जिस नाक से आप एक्सहेल कर रहे थे फिर उससे इनहेल करने लगे, और फिर जिस नॉस्ट्रिल से आप इनहेल कर रहे थे उससे एक्सहेल करने लग जाएं। तो ये अपोजिट आपको करना है। इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। In this person, do long inhalation from right nostril, hold it for some time and exhale from left nostril and vice versa. स्टार्टिंग आपको करनी है कि पहले आप क्या करें, पहले आप सांस अंदर लें अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को होल्ड करके उसको पकड़ के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर दें, सांस बाहर निकाल दें। स्टार्टिंग यहां से करें, उसके बाद वाइस वर्सा यानी इसी का अपोजिट आपको करते जाना है। तो इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपके अस्थमा में क्योरेबल होता है, क्योंकि मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एक्टिव हो जाता है आपका इस आसन को, या कहूं तो इस प्राणायाम को परफॉर्म करते वक्त। सो दिस इज द प्रोसीजर। यहाँ पे मैंने प्रोसीजर सीधे इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग, मैंने नॉस्ट्रिल के एक्सप्लेनेशन से शुरू किया है, बट आई सजेस्ट यू कि इसके एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा कि सिट इन सुखासन और पद्मासन इन विच एवर द पर्सन इज कंफर्टेबल। तो ये एक आप प्रोसीजर में पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, मुझसे रह गया, बट आप जरूर ऐड करिएगा कि पद्मासन में या फिर सुखासन में बैठना है, और उसके बाद ये बाकी स्टेप्स आप नोट डाउन करेंगे, बाकी स्टेप्स लिखेंगे। बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। तो अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स, प्रिवेंट एंड क्योर अस्थमा को क्योर करता है ये आसन, ऑलरेडी हम देख रहे हैं प्राणायाम से रिलेटेड है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसकी पकड़ ज्यादा होती है, अस्थमा को क्योर करने का काम करता है। क्योर कोल्ड एंड कफ, जुकाम वगैरह है, बहुत जकड़न है सीने में, तो वो भी इससे ठीक होती है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड हेडेक एंड एंजाइटी, किसी तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है, सरदर्द ज्यादा रहता है, एंजाइटी घबराहट वगैरह रहती है, तो उस केस में ये प्राणायाम इन सबको क्योर करने का काम करता है। आपके माइंड को रिलैक्स करता है, रिलीव करता है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड इम्प्रूव ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, आपके ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिससे आप प्रॉपर दिन भर एनर्जेटिक वे में वर्क कर पाते हैं। सो बॉडी टेम्परेचर और ग्लैंडुलर सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है।
हेल्प इन मेडिकेशन एंड इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन वगैरह में भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप ये प्राणायाम परफॉर्म करते हैं अनुलोम विलोम, तो आप अपनी आंखों को क्लोज कर लेते हैं। प्राणायाम ऑलमोस्ट आपके जितने हैं उन सब में आप आंखों को बंद ही करके परफॉर्म करते हैं, तो एक मेडिटेशन वाली मुद्रा भी आपकी सेट हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी आपका बढ़ता है इस आसन को परफॉर्म करने पर। बात करें कि कॉन्ट्राडिकेशंस यानी किस केस में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो पर्सन विथ सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम, जिसको ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सीवियर माइग्रेन है, थोड़ा बहुत माइग्रेन है, तो उस केस में ये आसन करने से उन्हें फायदा होगा। लेकिन अगर सीवियर माइग्रेन है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डीप इनहेल और एक्सहेल करते हो और उस केस में आप अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हो, तो दिमाग जो आपका दिमाग है उस पर थोड़ा स्ट्रेन यहाँ इस आसन को करते वक्त पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, तो दिमाग पे असर डालता है। तो उस केस में माइग्रेन प्रॉब्लम अगर सीवियर है तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत हेडेक है तो कर सकते हैं। लॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रीथ शुड अवॉइड दिस, यानी जिस केस मतलब आपको माइग्रेन में अगर आप परफॉर्म करना भी चाहते हैं तो आपको लॉन्ग ब्रेथ नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा लंबी सांस नहीं लेनी है। आप थोड़ी बहुत सांस को खींचें और उसके बाद एक्सहेल कर लें। तो इस तरीके से आपको इस आसन को परफॉर्म करना है अगर माइग्रेन पेशेंट हैं तो। अदरवाइज और कोई ऐसा कॉन्ट्राडिकेशंस नहीं है इसके कि किस केस में आसन नहीं करना चाहिए। बस सिंपल सा प्राणायाम, सबसे सिंपल प्राणायाम जो होता है अनुलोम विलोम, और बेनिफिशियल भी आपके अस्थमा को क्योर करने में होता है। सो आज हमने ये आसन डिस्कस किए, जो आज हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आसन्स टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा से रिलेटेड आपके 11 आसन थे और वो सारे मैंने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या इन आसन से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं फिजिकल एजुकेशन में, उससे रिलेटेड आपका इसको देख लेना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आसन टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन डिस्कस करूंगी, तो उसके साथ भी आप बने रहिएगा। वो वहां पे भी आपके कई नए आसन इंक्लूड हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, तो उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी मेरे चैनल को, मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स में, ताकि ये न्यू टॉपिक सबके समझ में आए और सब इसके टच में अच्छे से रहें, ताकि कुछ आपको ऐसा अलग सा अपने सीबीएसई बोर्ड में देखने को ना मिले। और साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आपके नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी डिस्कस किया है, उसका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी कोई कमेंट है तो जरूर उसे मेंशन करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।